रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आईसीआर का रिजल्ट आ चुका है। मैं हर बार कहता हूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट में जब भी कोई रिजल्ट आता है किसी भी बैच का, तो सबसे ज्यादा रॉयल इंस्टीट्यूट यहाँ की टीम और स्टूडेंट खुश होते हैं, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट हर बार अपने रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहता है। जी हाँ, 2022 में भी जो आईसीआर का रिजल्ट आया है वो भी इसी तरीके का आया है। लास्ट ईयर 2021 में 200 से ऊपर बच्चे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके गए आईसीआर के अंदर, तो इसी तरीके से इस बार भी आप देखोगे कि लास्ट ईयर हमारा टॉपर था 99.98 परसेंटाइल जसवंत सुमन, जो कि अभी जीबीपीएटी आईसीआर के अंदर पढ़ रहा है। इस बार की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी ये सोनिका जाट, जिसके 100 परसेंटाइल आए हैं। मैं आपको जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए हैं कुछ के 4-5 के बताने वाला हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपका ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो एग्रीकल्चर ABC से जो बच्चे पेपर अटेंड करते हैं उनकी तैयारी करवा के देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का जो है रास्ता खोलता है आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा सोनिका जाट, जो कि सिक्कर में फतेहपुरा जो है वहां पे एग्रीकल्चर कॉलेज है आपकी, वहां की रहने वाली, सिक्कर की रहने वाली बच्ची है। इस बच्ची ने बहुत अच्छे से आईसीआर की तैयारी की और उसका नतीजा ये रहा कि ये बच्ची देश की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर अब आईसीआर के थ्रू जिसका इसका सपना है आईआरआई जाना, तो वो इसका पूरा होने वाला है। लेकिन चौंकाने वाली मैं आपको बात बता दूं कि जेईटी की जब परीक्षा हुई थी तो इस बच्ची का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, बहुत शानदार पेपर इसका नहीं गया। और वैसा ही जब जेईटी का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। इसने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छा जेईटी में रिजल्ट नहीं आया, इसको आंसू आ रहे थे। पेरेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि बेटा ये जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो कि पापा मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है मेरा रिजल्ट नहीं आया, मुझे इस चीज का दुख है। आपको पता है रॉयल इंस्टीट्यूट जो है किसी भी बच्चे को निराश नहीं हो इसके लिए हमेशा प्रयास करता है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक वीडियो के अंदर कि हमारा राकेश बच्चा जिसका जेईटी का पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन जेईटी के बाद में आईसीआर तक बहुत अच्छी मेहनत की और आज वो बच्चा जीबीपीएटी के अंदर पढ़ रहा है। तो इसी बच्ची ने वही वीडियो देखा, वही मेरी बात सुनी, वही चीज इसके दिमाग में आई कि जब वो राकेश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस बच्ची ने अपना सब कुछ झोंक दिया, रात दिन केवल और केवल जेट के रिजल्ट को भूल के आईसीआर को टारगेट किया और उसका नतीजा ये रहा कि आज ये सबसे ज्यादा नंबर आईसीआर के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटाइल लाने वाली बच्ची बन गई, जिसके 100 परसेंटाइल जो है आईसीआर के अंदर आए। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 99 परसेंटाइल से अधिक आए हैं, 98 परसेंटाइल से ऊपर के बच्चों की बाढ़ आ चुकी है। मैं बताना चाहूंगा इस दरमियान कि केवल ये रातों रात की मेहनत नहीं है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के बच्चे, पूरा मैनेजमेंट, पूरे पेरेंट्स पूरी साल अप टू एग्जाम तक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से अप टू एग्जाम तक मेहनत करते हैं, मेहनत कराते हैं। ये उसका नतीजा है कि जब भी रिजल्ट आता है मैं आपके सामने वीडियो लेके आ जाता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे नवरात्रि और दशहरा ऑफर की, आईसीआर के काउंसलिंग के बारे में, रनिंग कॉलेज में जिन बच्चों का ऑलरेडी एमपीपीएटी, यूपी केटेड, जेईटी या फिर बीसीसी इनके थ्रू किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 8% स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू अगर एडमिशन हो गया तो वो बच्चा क्या करे, 96 परसेंटाइल आ गए, किसी के 75 परसेंटाइल आ गए और वो कंफ्यूजन में है कि सर मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैं आपको आगे कंटिन्यू इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि व दशहरा ऑफर है इसकी जानकारी दूंगा कि कोई भी बच्चा जिसका रिजल्ट बिगड़ गया उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका ये संस्थान आपके साथ खड़ा है। किसी कारणवश किसी एग्जाम में कम नंबर आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थान के अंदर सैकड़ों बच्चे ऐसे आए हैं, पढ़े हैं और सपनों को साकार किया है। मैं बार बार आपको एग्जांपल्स देता रहता हूं और एक बच्ची तो ये सामने ही आपके 100 परसेंटाइल की। मैं आपको बता दूं 2023 जिनका टारगेट है, किसी कारणवश आपके मान लो 10 परसेंटाइल आए हैं, मैं 10 भी बता रहा हूं, कईयों के आए होंगे, आपके 50 परसेंटाइल आए हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। टारगेट 2023 कर लो। आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट अगर आप ऑनलाइन है तो भी आपके साथ है, ऑफलाइन है तो भी आपके साथ है। यहाँ हर सब्जेक्ट की आपको 4-4 फैकल्टी मिलेगी। पढ़ाने के बाद में आपको पैनल पीडीएफ मिलेगी, नोट्स, एक्सरसाइज सीट, डीपीपी, एक्सरसाइज सीट, ये सब कुछ आपको अप टू एग्जाम तक मिलने वाला है। और ये सब काम हमने अप टू एग्जाम तक हर बार किए हैं, इसलिए हर बार रॉयल संस्थान ने खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर आप जुड़ना चाहो तो नाममात्र फीस के अंदर हमने अभी जो लॉन्गियर बैच है हमारा उसके ऊपर 40% ऑफर दे रखा है। मात्र 6,000 रुपए के अंदर हम एक बच्चे को पूरी साल जो चीजें मैंने बताई आपको हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। आपको लाइव क्लासेज हम आपको देने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो हम आपको ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं। कंटिन्यू हमारे नए बैच चल रहे हैं, आप कोई ना कोई हमारा बैच जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आप हमारा ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाके पर्टिकुलर क्लासेस देखें, हमारा रिजल्ट देखें, पढ़ाने का तरीका देखें। अगर सब कुछ आपको पसंद आ जाता है तो बिना देरी किए आप जो है बैच ज्वाइन करें। अरे सर क्या पता मेरे 96 परसेंटाइल है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको हम पूरी फीस रिफंड करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक
हमने 60 बच्चों की जिनका स्टेट लेवल पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, और सबसे पहले क्योंकि हमने 22 जून को पहला बैच ज्वाइन किया था, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो हमने उसकी पूरी फीस रिफंड कर दी, उसका अगर कॉलेज में सरकारी में एडमिशन हो गया तो आप भी निराश नहीं हो, आप अपना बैच ज्वाइन करें, कंटिन्यू पढ़ना चालू रखें, जारी रखें। मैं बात कर लेता हूं यहीं लगे हाथ। मैं आपको जो बच्चे जिनके अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं उनकी मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ए बी सी के बच्चे भी जो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उससे पहले मैं काउंसलिंग की बात कर लेता हूं, तो मैं आपको बता दूं अभी आपका ये रिजल्ट आया परसेंटाइल में, इससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे से टोटल कुल कितने बच्चे ऊपर हैं, कितने बच्चे नंबर। अगर हमारे पास संख्या हो टोटल तो हम आइडिया लगा लेंगे कि हम कितने में आ रहे हैं। परसेंटाइल का मतलब है इतने प्रतिशत बच्चे आपसे नीचे हैं, इतने प्रतिशत बच्चे आपके ऊपर हैं। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि ये आपके नंबर है। नंबर के लिए आपका दोबारा रिजल्ट आएगा जिसमें आपकी रैंक आएगी। अब आईसीआर जो एनटीए है वो आपके नंबर भी दे सकता है या डायरेक्ट आपके परसेंटाइल के साथ में आपकी रैंक भी दे सकता है। नंबर देगा तो नंबर के साथ में कंपेयर हो जाएगा, अदरवाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगी। जैसे ही आपका जो है रैंक लिस्ट जारी करेगा एनटीए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सी रैंक के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। मैंने सुबह ही उठते ही पूरी लिस्ट निकाली लास्ट ईयर बच्चों की, क्योंकि 200 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट हुए तो उनकी मैंने लिस्ट निकाली टोटल, तो उनको रैंक के अकॉर्डिंग दे रखा था भाई इस रैंक के ऊपर ये वाली यूनिवर्सिटी बच्चे को मिली हुई है। लेकिन जब तक इस बार की रैंक नहीं आएगी तब तक मैं आपको अभी ये डिटेल में नहीं बता सकता कि किस रैंक पे ऊपर कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सी कैटेगरी में क्या कुछ होने वाला है। अब मैं बात करूंगा रनिंग कॉलेज का कि सर मेरा आर्ट्स उदयपुर में हो गया। सुबह सुबह मेरे पास आया सोनू बेरवा, जिसकी जेईटी के अंदर सेकंड रैंक रही थी अपने वर्ग के अंदर। अभी उसके 99.7 परसेंटाइल आए, 99.7 परसेंटाइल आए कि सर मेरा इसका अंदर आईआरआई जाने की इच्छा है, मुझे आईआरआई मिल जाएगा क्या? सर मैं कॉलेज में आ गया, अभी ज्वाइन करूं या रहने दूं? ऐसे ही किशन भाकर का भी फोन आया कि सर कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं आर्ट्स से उदयपुर की बात कर रहा हूं, जहां पे 45 से ऊपर बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट हुए, राजस्थान के नंबर 1 कॉलेज है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने स्टेट लेवल पे कोई सी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों ना मिली हो, जब तक आईसीआर के अंदर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल जाए, जब तक आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर आपकी फाइनल सीट बुक नहीं हो जाए, तब तक आपको चालू कॉलेज से जो है अपना नाम नहीं कटवाना है। ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर अपलोड करने होंगे, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि यह आपको कॉलेज मिल गई। उस दिन अपन जो है कॉलेज में जाएंगे कि मुझे ये छोड़ के दूसरी ज्वाइन करना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपको जो रनिंग कॉलेज 8% मिली है उसमें आपको जाना है, चाहे आपके 100 परसेंटाइल आए तो भी मैं आपको कहूंगा कि आपको उस कॉलेज में जाना है, क्योंकि कई बार कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कई बार बच्चा रह जाता है। हालांकि रहने वालों की संख्या 1% रहती है, लेकिन क्या पता वो आप ही हो। इसलिए आपको जो वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसको नहीं छोड़ना है, चाहे आपको कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे। मैं बोल रहा हूं इस बार लास्ट ईयर 200 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट होके गए। इस बार जिसके 100 परसेंटाइल है, जिसके 99.98 परसेंटाइल है, उस बच्चे को भी मैं ये बोलूंगा कि आपको कॉलेज में जाना शुरू कर देना है। कॉलेज में आपको एडमिशन आपके हो चुके हैं तो आपको जाना है। तीसरा सर कि सर मेरे 96 परसेंटाइल है, मेरी क्या पॉसिबिलिटी बनती है? तो अगर आप ओबीसी जनरल के बच्चे हो तो 96 परसेंटाइल में आपके कम चांस बनते हैं कि आपका किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आईसीआर में सिलेक्शन हो, कम चांस बनता है। इसका मतलब है यदि आप 8% किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, तो आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। 75 परसेंटाइल वाले बच्चे के नहीं के बराबर चांस है, उसको कंटिन्यू 2023 को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। कई बच्चों के क्या हुआ, कई बच्चों के जो है एग्रीकल्चर में 99 है और बाकी के अंदर 75 और 76 है, और वो स्टेटस लगा रहे हैं। कई लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं उन बच्चों का, 99 वालों का। एक सब्जेक्ट के जो है आपके जो है परसेंटाइल काउंट नहीं होंगे, आपकी रैंक, आपके मार्क्स सभी ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के देखे जाएंगे। एनटीए अगर आप कंपैरिजन भी कर रहे हो तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों का ओवरऑल स्कोर क्या आ रहा, अभी 8% कितने परसेंटाइल आ रहे हैं उसी को कंसीडर करना। कोई एक आधे सब्जेक्ट में अगर 98 आ रहे हैं और उसको आप अगर वायरल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो 2023 की परीक्षा में आपको वापस बैठना पड़े। कहने का मतलब है हाल फिलहाल भी यदि आप कंपेरिजन कर रहे हो तो आप एनटीए स्कोर ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का है उससे कर लेना कि आपकी रैंक किधर आ रही है। अरे सर इसमें कितनी सीट होती है लगभग, तो इसमें अराउंड 3000 ही सीट है, अराउंड 3000 ही सीट है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपके 10 अलग अलग कोर्स है, जैसे एग्रीकल्चर बीएससी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सेरीकल्चर, ऐसे अलग अलग है। अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी करना चाहते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे परसेंटाइल चाहिए आपके। इसलिए मैं यूं ही बता सकता हूं जनरल वे में कि जिस बच्चे के 98 परसेंटाइल से ऊपर है उसी की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी
कि मेरा जो है एग्रीकल्चर के अंदर कहीं ना कहीं हो जाए, बाकी इतना इजी गोइंग काम नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चा कहीं का भी क्यों ना हो, अगर थोड़े बहुत उसके परसेंटाइल आ रहे हैं और वो खुश हो रहा है तो गलत है। अब किसी रॉयल इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में भी लिखा, आप बताओ सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके 98, 98.85, 99.85, 99.86, 99.5 परसेंटाइल ऐसे परसेंटाइल है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि लास्ट ईयर हमारे 200 से ऊपर बच्चे जो सेलेक्ट होके गए, इस बार हम उस आंकड़े को भी तोड़ देंगे। टॉपर में भी हमने तोड़ा, सीयूटी में भी तोड़ा, तो बीएचयू में भी आप इस बार देखोगे धड़ल्ले से बच्चे जाएंगे। अब मैं बात करता हूं, इतनी बात हो गई कंप्लीट, तो मैं वापस ऑफर का बता दूं आपको। यदि कोई बच्चा जुड़ना चाहिए तो 5 तारीख तक हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑफर चल रहा है, आप उस ऑफर को ज्वाइन करें। अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। यह आपका एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां से बच्चे पढ़ के ABC के बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना का बच्चों ने सपना साकार किया, अदरवाइज तो नीट के ही बच्चे जाते हैं। अब इधर देखो, ये हमारी जो बच्ची है सोनिका जो है आपकी सीकर की रहने वाली है, और इसके अगर आप देखते हो तो सब्जेक्ट ग्रुप में बता दूं, केमिस्ट्री में इसके 99.99 37099 ये परसेंटाइल है, बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल है, और एग्रीकल्चर के अंदर 98.80 परसेंटाइल है। अब ओवरऑल एनटीए ने जो निकाला है वो 100 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल। आई बात समझ में? मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये एग्रीकल्चर से है। नेक्स्ट हमारा दिलीप दाखड़, जिसकी जेईटी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 10th रैंक रही थी। इस बच्चे के 12th के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट था, लेकिन इस बच्चे ने फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर लेके तैयारी की, ABC। तो इस बच्चे की जेईटी में स्टेट लेवल पे जो 10th रैंक रही, सीयूटी में भी इस बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जहां तक मुझे आ रहा है लगभग 370 के आसपास, इसके 470 के आसपास इसके मार्क्स हैं। अब मैं अगर बात करता हूं इधर इसके अभी 8%, तो केमिस्ट्री में इसके 99.86 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 99.64 परसेंटाइल, और एग्रीकल्चर में 98.94 परसेंटाइल। ओवरऑल एनटीए के जो है 99.89 परसेंटाइल है। ये भी एजी बायो केमिस्ट्री का ही बच्चा है। नेक्स्ट है किशन बाकर, जिसकी पूरे राजस्थान के अंदर जेईटी के अंदर फर्स्ट रैंक रही थी। इसके 415 नंबर आए थे 480 में से। आई बात समझ में? 480 में से। और जब इसने एक साल तैयारी नहीं की थी, 12th के साथ में जब इसने पेपर दिया था, तो इसके जेईटी में अराउंड 192 मार्क्स थे। ये बच्चे ने ग्रोथ किया, ये यहां तक पहुंचा, और यहीं से ये बच्चा कहां आ गया? ये आ गया अब आपका देश की टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां पे ये आपका बच्चा जाने वाला है। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लूं, क्या फर्क पड़ेगा, एक साल तैयारी करूं या नहीं करूं? मैं आपको बता दूं, अगर आप एक साल तैयारी करते हो और ईमानदारी से अगर देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है। और जो नॉर्मल चार्ज आपका 6000 रुपए नाम मात्र फीस है, अगर उस 6000 रुपए में कोर्स लेके पूरी साल तैयारी कर लोगे, तो आईसीआर में वैसे ही आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। इसलिए यदि आप पढ़ने वाले हो और 12 महीने अगर संस्थान के साथ में कंटिन्यू मेहनत करने वाले हो और कर सकते हो, तो आपको एक साल तैयारी करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल के एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, प्रोफेशनल कोर्स है ये। इनके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके लिए विचार करना चाहिए, चाहे एक साल तैयारी क्यों ना करनी पड़े। आई बात समझ में? ये भी हमारा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का बताया, और 11th 12th में भी एग्रीकल्चर का ही बच्चा है। अगला हमारा जो बच्चा है वो है सोनू बेरवा। इसी की बात कर रहा था मैं, सुबह आया था मेरे पास, मेरी इच्छा थी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारा, मेरी इच्छा थी कि चल आज वीडियो बनाते, इसके भैया भी साथ में आए थे। मैंने कहा वीडियो बनाते हैं, तेरी जेईटी के अंदर भी 2nd रैंक रही अराउंड, और इसके अंदर भी तेरी जो है इतने अच्छे आए। इसके कितने आए देखो, 99.72 परसेंट आए। तो मैंने कहा चलो तेरा वीडियो बनाते हैं। फिर मुझे कहीं आज जाना था, इसलिए मैंने उसको कहा कि कल जो यहाँ बच्चे उन सबको लाके एक साथ वीडियो बनाएंगे। ये हमारा सोनू बेरवा। मैं यूं कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन पढ़ के भी बच्चा स्टेट में भी टॉप कर सकता है और नेशनल लेवल पे भी टॉप कर सकता है, बशर्ते बच्चे के मन में पढ़ने की तमन्ना हो। और सर इसका क्या शेड्यूल रहा होगा, मैं वीडियो बना के डालूंगा, आप उसमें देखना इसका क्या शेड्यूल रहा। ये भी एबीसी का ही बच्चा है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का। अगला है हमारा जो है ये कनिका, जिसकी की पूरे राजस्थान के अंदर 4th रैंक रही थी। सीयूटी के अंदर इसके 492 मार्क्स आए। इस बच्चे को डेफिनेटली जो है आपका बीएचयू मिलेगा। अभी इसको टॉप यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की, उसके लिए इसकी 4th रैंक रही। इसके अलावा आईसीआर की अगर मैं बात करता हूं तो 99.58 परसेंटाइल इस बच्ची के रहे हैं। ये भी एबीसी की बच्ची है। नेक्स्ट हमारा विवेक शर्मा। ये विवेक शर्मा वही है जिसका स्टेट लेवल पे 23वीं रैंक आई पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में, लेकिन जेट की काउंसलिंग नहीं कराई। मैंने ऑफिस में कहा यार सब दिन एक जैसे नहीं होते, काउंसलिंग करानी चाहिए। अरे कि सर मेरा सीयूटी में, बीएचयू में रिजल्ट देखना। बिल्कुल, बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की। सीयूटी में भी इसके बच्चे के 479 मार्क्स आए हैं, और इसके अंदर मैं बात करता हूं तो इसके जो नंबर आए हैं वो है परसेंटाइल आए हैं वो है 99.54 परसेंटाइल। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है ये गर्ल्स है, सीधी गोयल। इसकी ये भी एबीसी से ही है और इसकी है 99.51 परसेंटाइल। मैं यूं बताना चाहता हूं कि मैं कुछ बच्चों की
डिटेल लाके आपको सामने मैंने रख दी है। अब जो बच्चे ओवरऑल जिनके 99.5 परसेंटाइल से ऊपर, 99 परसेंटाइल से ऊपर, 98 परसेंटाइल से ऊपर जिन भी बच्चों के आए हैं, उन बच्चों की मैं आपको सबकी डिटेल दूंगा और उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर जेईटी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर से कितने ऐसे बच्चे हैं जो रॉयल के सीधे डायरेक्ट आईसीआर में जाने वाले हैं और वहां पे सीटें खाली होने वाली है। मैं पुनः आपको बता दूं, इस दुनिया के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ये बच्ची एक पेपर बिगड़ने के बाद में दूसरे पेपर के बीच में गैप के अंदर अपने आप को मोटिवेट रख के पूरे देश के अंदर आईसीआर के पेपर के अंदर अगर 100 परसेंटाइल ला सकती है, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। पुनः मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर तक रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका नवरात्रि और दशहरा ऑफर चल रहा है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस संस्थान को ज्वाइन करें और काउंसलिंग में किसी भी तरह की गलती नहीं करें। मैं आपको एक एक चीज काउंसलिंग के अंदर बताऊंगा। ठीक है बेटा, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।